पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला किया जा रहा है। ख़ावी इम्कान है कि पाकिस्तानी वफ्द आज तेहरान आए। मुज़ाकरात के तसलसल में तेहरान पाकिस्तानी वफ्द की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान के तवस्सुत से मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बुखारी कहते हैं, ईरान आबना हुर्मुज़ का पासबान और निगरान है। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ये कहना कि ईरान चंद दिन में एटम बम बना लेगा क़तई तौर पर गलत है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताअवुन, इलाक़ाई अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया का दौरा करेंगे। चीन हम पर साइबर हमले करेगा तो हम भी जवाब में साइबर हमले ही करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन से मुकाबला इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। चीन पर हमने 100% तक टैरिफ लगाया। कहा जा रहा था कि हम टिकटॉक नहीं खरीद सकते, फिर भी अमेरिकी ताजरों ने खरीद लिया। मैंने चीनी सदर को खत लिखा कि ईरान को हथियार ना दें। चीनी सदर ने खत में बताया कि हम ईरान को हथियार नहीं दे रहे। अगर ईरानी समझदारी से काम लें तो सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। ईरान जौहरी हथियार बनाने पर काम जारी रखता है तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। हम हर घंटे पावर प्लांट्स को निशाना बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर अमेरिकी वफ्द की क़यादत जेडी वेंस करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वफ्द में स्टीव विटकोफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान भी मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान आने को तैयार। मुज़ाकरात का दौर इसी हफ्ते मुतवक्के है। मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन सरेंडर करने पर मजबूर करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। अपने एक बयान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। अमेरिकी नायब सदर ने ईरान के साथ जंग बंदी की तस्दीक कर दी। जेडी वेंस ने तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात को भी इत्मीनान बख्श करार दिया। कहा कि 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। पाकिस्तान की सालसी में बातचीत में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बदएतमादी एक रात में ख़त्म नहीं हो सकती। हमने अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते थे। सदर ट्रंप ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो तमाम मसाइल का हल करे। अमेरिका ईरान को मुआहिदे के तहत प्रॉक्सियों की माली मुआवनत से रोकना चाहता है। ईरान जौहरी हथियार न रखने का अहद करे तो मुआशी तौर पर तरक्की देंगे। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद आबना हुर्मुज़ से 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज गुजरे। अमरीकी जरीदे का इंकशाफ। इससे कबल सेंटकॉम ने दावा किया था कि गुज़श्ता 24 घंटे में 6 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया और एक भी ईरानी जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक 10,000 से ज़ायद बहरिया, मरीन्स और फ़ज़ाई एहलकार ऑपरेशन का हिस्सा हैं। दर्जनों जंगी जहाज और तैयारे भी इस मिशन पर तैनात हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाज़ों के लिए खुली हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने आबना हुर्मुज़ में बहरिया मुदरफ्त के लिए वसी तर इत्तेहाद कायम करने की तैयारी शुरू कर दी। अगर अमरीकी नाकाबंदी की जा रही है तो ईरान खलीज और बहरा ओमान में दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं देगा। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर कहते हैं कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज बहरा अहमर में भी तिजारती नक़्ल हरकत को रोक सकती हैं। अमरीकी इक़दामात जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तरफ एक ख़तरनाक कदम साबित हो सकते हैं और सूरत हाल में मज़ीद कशीदगी पैदा होने का इम्कान है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते तुर्किया में मुलाकात करेंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुलाकात में ईरान के सामने पेश की गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का ये इजलास अंतालिया में होगा, जिसका मकसद आबना हुर्मुज़ की बंदिश ख़त्म कराने और अमरीका के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पेशरफ्त करना है।
امریکی اخبار نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملاقات امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کم کرنے اور خلیج میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے کسی معاہدے کے بغیر ختم ہونے کے بعد خطے کے ممالک امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تیزی سے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران جنگ کے اثرات، ملک بھر میں بجلی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ پاور ڈویژن کے اعلان کے برعکس شہروں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پاور ڈویژن کے اعلامیہ میں شام 5 بجے سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ لاہور میں رات بھر ہر گھنٹے کے بعد بجلی کی بندش ہوتی رہی۔ لیسکو کو 1000 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ فیصل آباد میں بجلی کی بندش کے باعث صنعتیں متاثر ہونے لگیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں شہری علاقوں میں 8، دیہی علاقوں میں 16 گھنٹوں تک بجلی بند رہنے لگی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان واشنگٹن میں مذاکرات کا پہلا دور، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میزبانی میں لبنانی اور اسرائیلی حکام میں جنگ بندی پر بات چیت۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق شرکاء نے براہ راست مذاکرات کے آغاز کے لیے اقدامات پر تعمیری گفتگو کی۔ امریکہ کی تاریخی پیش رفت پر دونوں ممالک کو مبارکباد۔ مارکو روبیو نے کہا کہ یہ مذاکرات جنگ بندی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق لبنانی حکومت نے مکمل بالادستی اور ایران کے اثر و رسوخ کے خاتمے پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملے جاری، متعدد شہری شہید، درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل کے علاقے گلیلی پر 20 راکٹ فائر کیے گئے، جن میں سے کچھ کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں چینی قونصلیٹ آمد، چینی قونصل جنرل سے ملاقات کی۔ چینی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ چین کے کاروباری افراد کے مسائل کے حل کے لیے جلد اسلام آباد میں کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ چینی سرمایہ کار پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چینی قونصل جنرل نے پاک چین دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے متحرک کردار پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات، ملک میں امن و امان، خطے میں جاری کشیدگی، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں کمی کا فیصلہ اسمبلی کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ موٹر سائیکل کا چالان 2000 سے کم کر کے 1000 کیا جائے گا۔ موٹر سائیکل، رکشے اور کار میں اوور سپیڈنگ کے جرمانوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ گاڑی اور جیپ کا چالان 5000 سے کم کر کے 3000 کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی سے اسمبلی کی منظوری کے بعد کم جرمانوں پر اطلاق شروع ہو جائے گا۔